अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे इस वजह से। तो बाकी आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अब तक, जो कि आपके पीएमएस जी के वन पेपर की तैयारी और इसके साथ साथ बाकी जो वन पेपर होते हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लैंडलॉक कंट्रीज के। टोटल लैंडलॉक कंट्रीज जो हैं पूरी दुनिया में कितनी हैं, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा हैं, मतलब कितनी कितनी हैं। यानी एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, तो इनमें कितनी कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और एक जो लैंडलॉक कंट्री है वो कितने ममालिक से घिरी हुई है, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम वो वन बाय वन जो है उन कंट्रीज के बारे में देखते जाएंगे। फिर जो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है उसके बारे में देखेंगे, जो मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री है उसको भी देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज ऐसे ममालिक जो कि अ, दूसरे ममालिक के दरमियान बसे हुए होते हैं, यानी उनको सिर्फ जमीनी सतह ने घेरा हुआ है, उनको साहिल समंदर तक कोई रसाई नहीं है। ठीक है, ये उर्दू में एक डेफिनेशन थी। मजीद लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने ग्लोब शो हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड मैप है। इसके राइट साइड में देखें तो ईस्ट है, इसके लेफ्ट में देखें तो वेस्ट है, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओशंस को देख लेते हैं, देन हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अच्छा, आप देखें कि सबसे बड़ा जो ओशन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, वो है पैसिफिक ओशन। ये देख लें आप, यहाँ से मूव करता हुआ ये इस साइड पे आ रहा है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन। ये क्वेश्चन भी आता है तो ये पैसिफिक ओशन है। देन आप मजीद ओशंस को देख सकते हैं। अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, फिर सदर्न ओशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एशिया है, यहाँ पे ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये कॉर्नर पे न्यूजीलैंड है, जो ओशानिया ओशानिया में काउंट किए जाते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये एंटार्क्टिका है, जहाँ पे कोई भी जानदार नहीं पाया जाता। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा मैप का बता दूं ब्रीफ सा। ठीक है, आपने ये इनकी जो लोकेशन है वो नहीं बोलनी। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये आपको कुछ मैप पे शो हो रही हैं लैंडलॉक कंट्रीज। ये बेलारूस है, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान। देन आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, भूटान है, नेपाल है, लाओस है। इन वैसे रेंडमली ममालिक को आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये जो कंट्रीज हैं जो मेंशन है मैप पे, वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अब हम एग्जैक्ट इनकी लोकेशन भी देखते हैं और साथ ही साथ कि ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं ये कौन से कितने कितने ममालिक में घिरी हुई हैं। जी, लैंडलॉक कंट्रीज, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंडलॉक कंट्री इज अ कंट्री दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू एन ओशन और हुज कोस्ट लाइन लाई ऑन एंटोरिक बेसन। अब ये क्या है? ये यानी ऐसे ममालिक जिनमें छोटे छोटे कह लो के तालाब पाए जाते हैं, बट उन तालाब का पानी एक जगह रुका रहता है, वो फर्दर आउटफ्लो नहीं होता, किसी मजीद समंदर में नहीं बहता जाके। वो जो पानी एक तालाब की शक्ल में इन ममालिक में या इन ममालिक के दरमियान कहीं कहीं अगर पाया जाता है, तो वो इवेपोरेशन से एवेपोरेट हो जाता है, और या बारिशों वगैरह की वजह से फिर वो अगेन भर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इन्हें रसाई नहीं है साइले समंदर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर करेंटली 49 कंट्रीज इंक्लूडिंग 5 पार्शली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स। यानी अब आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलेगी, कहीं 44 वैसे जो है वो कॉन्सेप्ट है जो फुली लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कहीं पे 48 आपको मिलेंगी और कहीं पे 49। लेकिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 49 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जिसमें 5 जो है वो पार्शली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स हैं। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट जो है वो वन एक एक मुल्क के दरमियान में बसती हैं, पाई जाती हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में क्यों करवा रही हूँ उसकी भी मैं रीजन बता देती हूँ। कुछ अगर आपने प्रीवियस पास्ट पेपर्स कुछ पोस्ट के देखे होंगे, तो उनमें
ऑलमोस्ट 1 से 2 लैंडलॉक कंट्रीज का पूछा जाता है। और जब हम लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उन ममालिक की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी कि आया कि वो एशिया में वो मुल्क कंट्री प्रेजेंट है, वो यूरोप में है, अफ्रीका में है, ठीक है, या वो ओशियानिया में है, कहीं भी है, तो आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी साथ साथ पता चलती जाएगी। और वैसे भी आपके ये नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, ठीक है, जो हम 5 ममालिक की बात कर रहे थे, बोलीविया, पैराग्वे, द रेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, देखते हैं अफ्रीका में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, वो है 16। देन हम देख लेते हैं जी, यूरोप में भी 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। फिर हम देखेंगे एशिया में लैंडलॉक कितनी कंट्रीज हैं, तो वो हैं जी 15। और कहाँ कहाँ मतलब पाई जाती हैं, प्रेजेंट है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फिर हम देखेंगे साउथ अमेरिका में कितनी है, तो वो है जी 2। मजीद हम इनकी डिटेल अभी 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा जी, अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसमें सबसे पहले तो हम जम्बिया की बात करते हैं, जो कि घेरी हुई है 8 ममालिक से, ठीक है। जम्बिया जो एक मुल्क है, वो 8 ममालिक से घिरा हुआ है, यानी इसको साहिल समंदर तक कोई रसाई नहीं है, ठीक है। अब जम्बिया जो है, आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से घिरा हुआ है, तंजानिया से है, मलावाई, मोजाम्बिको, जम्बिया, बुत्सवाना, नबीबिया, अंगोला, ठीक है। मजीद हम चलते हैं, आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि ये किस में मतलब एग्जैक्ट ये है अफ्रीका में प्रेजेंट है। बाज दफा एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडलॉक कंट्री जो है ये किन ममालिक के दरमियान है, 1 से 2 ऑप्शन या 3 से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको बताना होता है। या फिर बाज दफा पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल माली है तो माली का पूछ लिया जाता है कि माली जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो अगर जाहिर है आपने ये वीडियो देखी होगी या आपने ये टॉपिक जो है वो डिटेल में कवर किया होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, माली। माली जो है ये घिरा हुआ है टोटल 7 ममालिक से। वो कौन कौन से ममालिक हैं? अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, आइवोरी कोस्ट, गिनिया, सेनेगल, मॉरिटानिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइजर। नाइजर घिरा हुआ है लिबिया, चैड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया। देन हैव इथोपिया, ये है जिबूती, इरिट्रिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान से घिरा हुआ है। देन है जी साउथ सूडान, तो ये इन ममालिक से घिरा हुआ है। काइंडली आप इनकी डिटेल देख लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ जो है मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, तो आप वहां से ड्राइव लिंक दे रही हूँ, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि चाड, कैमरून, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और सूडान और साउथ सूडान से घिरा हुआ है। देन फिर हम देख लेते हैं चार्ट को, ठीक है, वो इन ममालिक से घिरा हुआ है। इसमें लीबिया, नाइजर, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, नाइजीरिया, कैमरून। देन बुर्किना फेसो है, ये भी अफ्रीका का एक पार्ट है, मतलब अफ्रीका की कंट्री है। युगांडा है, ये भी अफ्रीका की कंट्री है, ये टोटल 5 ममालिक से घिरी हुई है। देन रवांडा है, ये टोटल 4 ममालिक से घिरी हुई है। उसमें कौन कौन से ममालिक है वो आप देख लें। जम्बिया है, ये 4 ममालिक से घिरी हुई है। बोत्सवाना भी 4 ममालिक से घिरी हुई है। ममालिक जो है वो वेरी करेंगे, आप इनको देख लीजिएगा। देन है जी बुरुंदी, ये भी टोटल 3 ममालिक से घिरी हुई है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। देन है जी मालावी, ये टोटल 3 लैंडलॉक कंट्री से घिरी हुई है। देन है जी इस्वतनी, ये इसको स्वाजिलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट साउथ बाय साउथ अफ्रीका, यानी जो अफ्रीका है उसके घेरे हुए है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वाली साइड से, और देन ईस्ट वाली साइड पे इसके मोजाम्बिक है, ठीक है। मोजाम्बिक को भी इसे बोलते हैं। फिर है जी लेसोथो, ये साउथ अफ्रीका यानी उसमें प्रेजेंट है। देन हम चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उसमें है जी ऑस्ट्रिया। अच्छा, आपको मैं इन चीज़ों के साथ साथ आपको बता दूं कि आपको इनके कैपिटल भी आने चाहिए। अब आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि इतने ज़्यादा ममालिक हैं तो हमें कैपिटल किस तरह से याद करने हैं। अच्छा, सारे आपको कैपिटल याद करने भी नहीं है, और बाज़ दफ़ा पेपर्स में मतलब सारे ममालिक के नहीं पूछे जाते। कुछ कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल पूछे जाते हैं, उनमें से मैं थोड़े से आपको रेंडमली बता देती हूँ, जैसे कि रशिया है, यूक्रेन है, ठीक है। देन है जी जर्मनी है, ठीक है, बेल्जियम है,
फ्रांस है, देन आपके पास पाकिस्तान है, इंडिया है, फिर आपके पास है जी कनाडा है, अमेरिका है, यूएसए, ठीक है। फिर आप देख लें आपके पास है जी तुर्किया, ठीक है। और फिर आप देख लेते हैं जी हंगरी का भी पूछ लिया जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा बेलारूस का पूछ लिया जाता है, देन स्विट्जरलैंड का पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत से ममालिक हैं, मतलब कुछ फेमस फेमस जैसे इटली है, ठीक है। इटली हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इसके ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। तो जो आप जब आप इनके कैपिटल्स करें तो आप इनकी करेंसीज भी डेफिनेटली साथ किया करें, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में टोटल 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसमें है जी ऑस्ट्रिया, वियना इसका कैपिटल है, ठीक है। देन है सर्बिया, हंगरी है। सर्बिया जो है टोटल 8 ममालिक से घिरा हुआ है। हंगरी जो है 7 ममालिक में घिरा हुआ है। स्लोवाकिया 5। स्विट्जरलैंड भी 5 ममालिक से घिरा हुआ है। बेलारूस जो है 5। नॉर्थ मैसिडोनिया ये भी 5 ममालिक में घिरा हुआ है। चेक रिपब्लिक भी इसको बोलते हैं, जिस रिपब्लिक भी बोलते हैं, ये टोटल 4 ममालिक में घिरा हुआ है। यानी 4 ममालिक ने से के दरमियान ये एक लैंडलॉक कंट्री है। देन है जी कोसोवो, लग्जमबर्ग, मोल्डोवा। देन है जी लिचेंस्टाइन, ये बोलते हैं जी ट्रांसनिस्ट्रिया। एब्रीवेशन में थोड़ा फर्क आ सकता है, काइंडली आप इनको एब्रीवेट करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, देन है एंडोरा, सैन मेरिनो, ठीक है, वेटिकन सिटी। अब हम बात कर लेते हैं एशिया की। तो एशिया में टोटल 15 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो अफगानिस्तान आता है। देन आप देख लें अफगानिस्तान में इर्द गिर्द जो है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। अच्छा, इनके जो कैपिटल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन ममालिक के, आप देख लीजिएगा। देन है जी अजरबैजान, कजाकिस्तान, लाओस। अजरबैजान टोटल 4 ममालिक से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान टोटल 5 ममालिक में घिरा हुआ है। लाओस जो है 5 में है। आर्मीनिया 4 में है। किर्गिस्तान जो है ये 4 ममालिक में घिरा हुआ है। देन है जी ताजिकिस्तान, ठीक है। फिर तुर्कमेनिस्तान, आर्सक इसको बोलते हैं, ये 3 ममालिक में घिरा हुआ है। मंगोलिया है, ये चाइना और रशिया में घिरा हुआ है, ठीक है। मंगोलिया का भी आपको कैपिटल पता होना चाहिए। चाइना का भी भूटान है, ये इंडिया और चाइना में घिरा हुआ है, और देन नेपाल, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी साउथ ओसेटिया, जॉर्जिया रशिया से घिरा हुआ है, और वेस्ट बैंक जो है ये इसराइल और जॉर्डन से। अच्छा, आपको अब देखें, जैसे हम देख रहे हैं लैंडलॉक कंट्रीज, यानी एशिया में ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अब इनमें से कुछ ममालिक का आपको पता होगा कि ये एशिया में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ का आपको आइडिया नहीं होगा, तो वो इस टॉपिक को कवर करने से आपको आइडिया हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेपर में आ जाता है कि फला कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ये है जी साउथ ओसेटिया, ठीक है। तो अगर नहीं आपको पता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो जाहिर है आपने ये टॉपिक कवर किया होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में टोटल 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं बोलीविया, पेरू, ब्राजील, चाइल, अर्जेंटीना और पैराग्वाई, यानी 5 ममालिक से घिरा हुआ है। देन है पैराग्वाई, ये 3 ममालिक से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके ओवरऑल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो जी कजाकिस्तान, ठीक है। और इसका टोटल आपको यहाँ पे टेरिटरी का जो मुरब्बा है, यानी कितने स्क्वायर किलोमीटर में ये है, तो ये आप देख सकते हैं। देन स्मॉलेस्ट लैंड जो स्टेट है वो पूछ ली जाती है, तो वो है जी वेटिकन सिटी, ठीक है। देन है जी मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री जो है दुनिया में, तो वो कौन सी है? इथोपिया है। उसका उसमें 11 टोटल कितने मिलियन पीपल रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। देन उसके ऑपोजिट में यानी लेस्ट पॉपुलस यानी लेस्ट लैंडलॉक जो कह लो कि स्मॉलेस्ट लैंडलॉक है, वो है देन अगेन वेटिकन सिटी, ठीक है। तो ये थी आज तक के लिए वीडियो। होप सो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है, देन उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, जो मैं आपको बात बता रही थी 44 लैंडलॉक कंट्रीज की, और मजीद उसमें 9 ऐड हुई हैं, तो वो यानी पहले कंसीडर की जाती थी ऑलमोस्ट 30 लैंडलॉक कंट्रीज। उसके बाद जब सोवियत यूनियन जो है वो हुआ था, टूटा था 1991 में, तो उसके बाद जो है डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो
बनी थी, अलायंसेस बने थे और बाद में फिर उनकी अगेन से काउंटिंग की गई। ठीक है, तो टोटल जो है 49 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अब मजीद आप देख लें, मैंने आपको बताया कि लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या है, डेफिनेशन बताई है, टोटल ममालिक बताए हैं, देन मैंने आपको एग्जैक्ट कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कितने जो है लैंडलॉक कंट्रीज हैं और कौन सा कंट्री जो है कितने ममालिक में मजीद घेरा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंडली इसको देख लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो इंशाल्लाह I'll ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।